अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, बिरादराने तरीक़त, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को दराज करूँ, आइए अपने आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम की डाली निशावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत सूफ़ी हकीम आरिफ साहब क़िबला ने इलाक़े के तमाम उलमाए कराम को मुक़द्दस हस्तियों को, अइम्मा कराम को मदू किया है। ये शख्सियतें बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक तरफ सूफियाए कराम हैं, दूसरी तरफ उलमाए कराम, और इन दोनों को जमा करना बड़ा मुश्किल है। और इस काम को बहुत खूबी हजरत सूफी हकीम आरिफ साहब ने कर दिया। खानकाह का असल पैगाम है, खानकाह में मोहब्बत सिखाई भी जाती है, पिलाई भी जाती है। सूफियाए कराम किसी से नफरत नहीं करते, दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। और उलमाए कराम तो है क्या कहने, उम्मते मुस्लिमा की जान है। कुरान इनकी पहचान को इस तरह बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बहुत कम खानकाहों में उलमाए कराम को इतनी बड़ी तादाद में मदू किया जाता है। मदू तो सब करते हैं। ये हजरते मौलाना सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी अलैहि रहमत व रिजवान की करामत है कि सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी सिर्फ सूफी नहीं थे, बल्कि मौलाना थे, अल्लामा थे। हजरत सूफी हकीम आरिफ ने हजरत इफ्तिखारुल हक मुजीबी अलैहि रहमा के खलीफा के सिलसिले में इंट्रोडक्शन और तारुफ पेश किया। मैं चाहता हूं कि जिस जात और शख्सियत के नाम पर ये जलसा सजाया गया है, ये जश्न मनाया गया है, ये महफिल रची गई है, उसी शख्सियत का जिक्र।
सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी कलकत्ता में पैदा नहीं हुए, कलकत्ता में पैदा नहीं हुए। जिस तरह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में पैदा नहीं हुए, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज संगर में पैदा हुए, संगर में पैदा हुए। पीरो मुर्शिद ने बारगाहे रिसालत में डाल दिया, बारगाहे रिसालत से ऐलान हुआ, ऐ मोइनुद्दीन तुम्हारे लिए जमीन संगर नहीं है, अजमेर है। इसी तरह सिलसिले शमसिया के मुरीदों, सिलसिले इफ्तिखारिया में अपनी अकीदतों को लुटाने वालों, हजरत अल्लामा मौलाना सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी कलकत्ता में पैदा नहीं हुए, राजस्थान के टोंक में पैदा हुए, राजपूताना के टोंक में पैदा हुए। लेकिन क़यामत तक के लिए सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी बंगाला के कलकत्ता में आराम कर रहे हैं। सूफी वली तहते अम्र होता है। क्या होता है? तहते अम्र। आप अहले ताल्लुक हैं, अहले तसव्वुफ हैं, आपके पीरो मुर्शिद की जलवागरी है। इनकी कड़ी कहां से मिलती है और कहां तक पहुंचती है? हजरत सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी के जद्दे आला जद्दे आला हजरत क़वामुद्दीन अलैहि रहमत और रिज़वान हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा है। किनके खलीफा हैं? किनके खलीफा? पूरे भारत में बादशाहत ख्वाजा गरीब नवाज की है। ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाहत का निजाम निजामुद्दीन औलिया के हाथों में है, और उसी निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा हजरत क़वामुद्दीन जो अल्लामा मौलाना सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी के जद्दे आला है। तो सिलसिले इफ्तिखारिया में फैज़े चिश्तिया भी है, फैज़े चिश्तिया भी है, फैज़े निज़ामिया भी है, फैज़े कादिरिया भी है, फैज़े नक्शबंदिया भी है। तो सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी कहाँ पैदा हुए? टोंक में। कहाँ? टोंक में। कहाँ? बोलिए, आप सब मुरीद हैं? टोंक में। आराम कहाँ कर रहे हैं? कलकत्ते। औलिया कहते हैं जहां हुक्म मिलता है वहां चल देते हैं, जहां का हुक्म मिलता है वहां चल देते हैं। दुनिया में, इस कायनात में दो तरह के निजाम चलते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। कितने तरह के निजाम चलते हैं? दो तरह के। एक निजामे दुनिया है,
और एक निज़ामे रूहानिया है। दुनियावी निज़ाम को चलाने के लिए मनासिब होते हैं। हुकूमती दुनिया की हुकूमत के निज़ाम को चलाने के लिए आइडियोलॉजी होते हैं, सिलसिले होते हैं। कहीं बादशाहत का निज़ाम चलता है, तो कहीं जमहूरियत का निज़ाम चलता है, तो कहीं सदारत का निज़ाम चलता है, तो कहीं डिक्टेटरशिप का निज़ाम चलता है। भारत में जो निज़ाम हुकूमत चल रहा है इसे जमहूरियत कहते हैं। क्या कहते हैं? और सऊदीया में जो निज़ाम चल रहा है उसे बादशाहत कहते हैं। इसी तरह रूहानी निज़ाम में 4 सिलसिले हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। रूहानी निज़ाम में 4 सिलसिले हैं। एक सिलसिला है कादरिया, एक सिलसिला है चिश्तिया, एक सिलसिला है नक्शबंदिया और एक सिलसिला है सहरवर्दिया। ये चारों सलासिल निज़ामे रूहानी के हैं और फिर इन चारों सलासिल में अलग अलग मनासिब हैं और उन मनसब पर फाइज होने वालों को अलग अलग खित्तों की नियाबत दी जाती है। कोई खित्ता उस मनसब से खाली नहीं होता, तो कहीं गौस होता है, तो कहीं कुतुब होता है, कहीं अब्दाल होता है। ये सब निज़ामे रूहानिया के मनासिब है। अब जब सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीदी टोंक में पैदा हुए, तालीम और तरबियत दिल्ली में हासिल की, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ खानकाहों में आपने तालीम हासिल की, आखिर जाकर मिल गए हजरत सूफी तालिब हुसैन मुजद्दिदी से। कहाँ मिले? सारे उलमा से मिले, शयूख से मिले, आखिर में हजरत तालिब हुसैन कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी फर्रुखाबादी से मिले। किनसे मिले? तो सूफी तालिब हुसैन ने, जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीदी के लिए जिस रियासत का इंतखाब किया वो रियासत राजपूताना नहीं था, वो रियासत रजवाड़ों का नहीं था, बल्कि वो रियासत बंगालियों का बंगाला था। और बंगाला रियासत की हुकूमत सूफी तालिब हुसैन मुजद्दिदी ने सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीदी के हाथों में दिया। अब सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीदी बंगाल में कहाँ है? और उस वक्त बंगाल के अंडर में ज़ेरे इंतजाम, बंगाल के ज़ेरे इंतजाम बिहार भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, बांग्लादेश का मौजूदा बांग्लादेश का इलाका भी है, जिसे ईस्ट बंगाल कहा जाता है, जिसे मशरिकी बंगाल कहा जाता है। इन पूरे इलाकों की क़यादत तने तन्हा हजरत सूफी तालिब मुजद्दिदी नक्शबंदी ने सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीदी के हाथों में दे दिया। अब देखिए कहां कहां फैज पहुंचा है, कहां बंगाल है, कहां तुसिया है, कहां डुमरावा है,
कहाँ सिकंदरपुर है, कहाँ तरमा है। ये सब तो दूर दराज इलाके हैं ना। ये सब क्या है, इनकी क्या हैसियत है शहरों के मुकाबले में। ये तो करिया है, छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन जिसकी हुकूमत होती है, जो बादशाह होता है, उसकी नजर बराबर रियाया पर पड़ती है। अरे जो दुनियावी निजाम चलाने वाले हैं वो चश्मपोशी कर सकते हैं, लेकिन जो रूहानी निजाम का बादशाह हो वो चश्मपोशी नहीं करता। वो अपने मुरीदों को यकसा तौर पर वैसे ही देखता है जैसे कलकत्ता के तोफिया में देखता है। कलकत्ता के तोफिया में बैठकर जैसे सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी अपने मुरीदों को देख रहे हैं, वैसे ही सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी तरवा के खानकाहे शमसिया इफ्तिखारिया में बैठे हुए सिलसिले के मुरीदों को देख रहे हैं। सूफी इफ्तिखारुल हक मुजीबी का लक़ब क्या है? आप लोग मुरीद है ना सिलसिले के, और आपके सिलसिले के बानी है हजरत इफ्तिखारुल हक अलैहि रहमत रिज़वान। क्या लक़ब है, जानना चाहते हैं? कितने लोग? उस दौर के 18वीं सदी ईस्वी के तमाम उलमा ने, तमाम मशाइखीन ने, तमाम सूफिया ने आपको सैफुल हक का लक़ब दिया। सैफुल हक क्या? सैफ का मतलब क्या होता है, बोलिए? और हक का मतलब अल्लाह है। ये तुम्हारी किस्मत है, ये तुम्हारा मुक़द्दर है कि तुम्हें पीर मिला है, तो मौलाना भी मिला है, सूफी भी मिला है। जो उलमा को और सूफियों को एक जगह जमा कर दे उसे अल्लामा इफ्तिखारुल हक मुजीबी कहते हैं। बात समझ में आ रही है?